GMTA द्वारा मोतीझील लॉन में 14 से 17 जनवरी तक होगा भव्य मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रेस वार्ता ब्रिज होटल में संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में नजम हमराज उत्तर प्रदेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कानपुर में होलसेल ट्रेडर्स व मैन्युफैक्चरर्स के लगभग 10-12 एसोसिएशन हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 हजार व्यापारी हैं। उन सभी को एक मंच पर एकत्र करना है। गारमेंट व होजरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही हमारे पिता स्वर्गीय हाजी खलीक हमराज ने 1987 में अपने पिता स्वर्गीय हाजी मोहम्मद हमराज के नाम पर हमराज कॉम्प्लेक्स की स्थापना करके कानपुर के बिखरे हुए गारमेंट व होजरी मर्चेंट को एक छत के नीचे एकत्रित कर इस व्यवसाय को नया आयाम दिया। इस एसोसिएशन के द्वारा इस उद्योग को और उन्नत करने के लिए MSME की योजना ODOP एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दिनांक 14, 15, 16, 17 जनवरी 2023 को मोतीझील के तीनों लॉन में एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 स्टॉल उत्तर प्रदेश के समस्त गारमेंट व होजरी व्यापारी सम्मिलित होंगे। इस मेले का शुभारंभ करने हेतु उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक व MSME मंत्री राकेश सचान को आमंत्रित किया गया है। कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से नजम हमराज चेयरमैन UP GMTA, संरक्षक गुरजिंदर सिंह, अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे, कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा, महामंत्री मोहम्मद आरिफ, अनूप पचौरी, संजीव पाठक, इफ्तिखार खान, प्रवीण अग्रवाल, BP रस्तोगी आदि लोग मौजूद हैं। आइए देखते हैं कानपुर से स्टेट हेड KK द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। गुरजिंदर सिंह, संरक्षक हूँ UP GMTA का। आम व्यक्ति की 3 नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कानपुर मैनचेस्टर तक कभी कपड़े मिलें बंद हो चुकी है। ऐसे में UP GMTA का एक सपना कि कानपुर को फिर वही मैनचेस्टर का रूप दिलवाना है। एक आम व्यक्ति को नए फैशन के दौर में क्वालिटी और कम रेटों पर उपलब्ध कराने के लिए वस्त्र रेडीमेड के खासकर और होजरी के एक फेयर लगाई जा रही है, और उद्देश्य यही होगा कि कम लागत पर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आम उपभोक्ता निम्न वर्गीय भी पहन सके और फैशन के दौर में उसको फैशन का भी लाभ मिले और वो कम रेटों पर उसको उपलब्ध हो सके। दूसरी बड़ी बात रोजगार की। आज स्किल इंडिया के तहत रोजगार के लिए रोजगार सृजित होंगे। यहाँ पे MSME के साथ मिलकर संस्था के द्वारा लोगों को, कारीगरों को कुशल प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उसको सिलाई कर सके ठीक से और कम रेटों में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कानपुर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कानपुर चमड़ा और कपड़े का कारोबार यहाँ के मुख्यमंत्री जी का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमारी संस्था द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, जो फेयर लगाई जा रही है, इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से व्यापारी व उद्यमी पहुँच रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें लगभग यहाँ के कारोबारियों को 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और राजस्व भी आएगा गवर्नमेंट को। और सबसे बड़ी जो बात है वो कानपुर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो एक कोट का कपड़ा लेने के लिए अगर व्यक्ति जाता है, वो सिलवाई कराता है उसकी, तो वो मेरा ख्याल है उससे बहुत से कम पैसों में रेडीमेड लोगों को वस्त्र जो है दिलवाने की एक चाहत है, एक मुहिम है, एक सपना है। उसको साकार करने के लिए ये फेयर लगाया जा रहा है। आप सभी के सहयोग से ये जो फेयर लगाया जा रहा है ये ज़रूर जो है कामयाब होगा और आगे भी आने वाले सालों में भी इसको और आगे बढ़ा के लगाया जाएगा। ठीक। सौदा सामान खरीदा तो आज क्या ज़रूरत पड़ी है आपको, आप बताएं। मैं
चेयरमैन UPGMTA नजम हमराज। ये बात आपके जो आपने सवाल किया है कि ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा था, ऑनलाइन बिज़नेस में पहली बात तो हमको मार्केट में कोई क्वालिटी नहीं मिल पाती है, कहते वो कुछ हैं देते कुछ हैं। दूसरी बात यह है ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से हम लोग के बिज़नेस ख़राब हो रहे थे। हमारे कानपुर में बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई थी, जिसकी वजह से अलग अलग व्यापारी रेट कंपटीशंस भी होता था। अब कम से कम एक एसोसिएशन के अंडर में आने के बाद हम लोग का रेट कंपटीशन नहीं होगा और हम लोग एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर बाहर के दुकानदारों को, होलसेलर्स लोग रिटेलर्स को माल दे के अच्छे से अच्छा माल दे पाएंगे, जिससे जो कंज्यूमर है उसको कम रेट पे माल मिल पाएगा और अच्छी क्वालिटी का माल मिल पाएगा। और इस तरीके से कम हम 10,000 आदमियों को कारोबार और एक्स्ट्रा दे पाएंगे इस फेयर को लगा। ये वैरायटियों का क्या जो बेस है कि गोरे और पड़ौती, गुरजिंदर ने जिस तरीके से आपका साथ दिया है जी, क्या यहाँ पर प्रदेश के कई अन्य स्टेटों से भी लोग आएंगे? यहाँ प्रदेश से, हमीरपुर से, लखनऊ से और बहुत से स्टेट से आ रहे हैं और यूपी के अलावा भी लुधियाना के भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के कुछ लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जो कानपुर में जितना बड़ा ट्रेडर हब है, इतना बड़ा नॉर्दर्न इंडिया में कोई सिवाय दिल्ली के कोई ट्रेडर हब नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेडर हब कानपुर है, जिसकी वजह से यहाँ पे लुधियाना का सारा माल कानपुर वाले बेचते हैं, बॉम्बे का सारा माल बेचते हैं और यहाँ से अच्छी लेडीज़ मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे गर्ल्स की पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती है जितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग लेडीज़ की यहाँ गर्ल्स की होती है।